हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कीज के बारे में। ठीक है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टेक्निकल गुरु वीके को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले उसके बारे में नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करें इसे। ठीक है, तो चलिए की के बारे में पढ़ते हैं हम। देखो, कीज क्या होती है। की क्या होती है? की मतलब जैसे एक चाबी होती है, ठीक है, उसी प्रकार घर में ताला खोलने के लिए चाबी होती है। उसी प्रकार जैसे डाटाबेस है, ठीक है, डाटाबेस है उसको यूज करना है। ठीक है, डाटाबेस में जो टेबल्स होती है उन टेबल में प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, जैसे की होती है वह प्रत्येक जो लॉक होता है उसके लिए यूनिक होती है। ठीक है, तो ये क्या होती है कि प्रत्येक लॉक के लिए यूनिक की होती है, वह लॉक है उसी की से खुलेगा जो उसके लिए असाइन है। ठीक है, इसलिए वह क्या करता है, प्रत्येक की होती है वह यूनिक होती है। ठीक है, उसी प्रकार डाटाबेस में भी जो टेबल होती है, ठीक है, उसमें टेबल के प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम कीज का यूज करते हैं। ठीक है, तो एक की क्या होती है? एक की का एट्रीब्यूट है। ठीक है, जो अन्य एट्रीब्यूट है उसी की तरह की भी एक क्या है, एट्रीब्यूट है। ठीक है, जैसे ये हमारी टेबल है, रिलेशन, ठीक है, उसमें एक आईडी का फील्ड है, एक नेम का फील्ड है। ठीक है, दो फील्ड है। तो जो फील्ड है ना, ये इनको बोलते हैं एट्रीब्यूट। और इसी प्रकार अन्य फील्ड की तरह जो आईडी फील्ड है वह भी एक एट्रीब्यूट है, लेकिन ये की फील्ड है। क्यों है? क्योंकि ये प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। जब इसको की वैल्यू असाइन करेंगे तब ये प्रत्येक एट्रीब्यूट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, अब की भी अलग अलग तरह की होती है। ठीक है, तो पहले इस डेफिनेशन देखते हैं कि की एक एट्रीब्यूट होता है एक टेबल में जो कि प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है डाटाबेस टेबल के अंदर। ठीक है, जैसे एक स्टूडेंट टेबल है, उसमें रोल नंबर एक की फील्ड होगा जो कि प्रत्येक स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, क्योंकि रोल नंबर है प्रत्येक स्टूडेंट का अलग अलग होता है। ठीक है, नेम सेम हो सकता है प्रत्येक स्टूडेंट का, लेकिन उसका रोल नंबर अलग अलग होगा, इसलिए रोल नंबर क्या करेगा, रोल नंबर प्रत्येक। ठीक है, उसी प्रकार एम्प्लॉय टेबल है, उसमें भी एक एम्प्लॉय कोड है, वह क्या है, एट्रीब्यूट्स की एट्रीब्यूट्स है जो कि प्रत्येक एम्प्लॉय को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, क्योंकि एम्प्लॉय कोड है हर एक एम्प्लॉय का अलग अलग होता है। फिर है कस्टमर आईडी। कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी वह की फील्ड होगा जो प्रत्येक कस्टमर को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। अब पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ की के कौन कौन से टाइप होते हैं। पहला टाइप है उसमें प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की वह भी एक की फील्ड होता है। प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स है एक टेबल में। किस प्रकार का है? वह इस प्रकार का है कि प्रत्येक टेबल में, यदि प्रत्येक टेबल में हमने एक फील्ड को हमने की एट्रीब्यूट बना दिया, ठीक है, तो वह है की एट्रीब्यूट क्या करेगा, उस पूरी टेबल में प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, वह होगा प्राइमरी की फील्ड। प्राइमरी की फील्ड वह प्रत्येक हर एक टेबल में क्या होती है, एक ही प्राइमरी की होती है। ठीक है, प्राइमरी की, देयर इज ओनली वन प्राइमरी की इन द टेबल। प्रत्येक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगी और प्राइमरी की वैल्यू क्या होगी, यूनिक होगी। ठीक है, जिस भी फील्ड को आप प्राइमरी की बना रहे हो उस फील्ड में उसकी प्रत्येक वैल्यू यूनिक होगी। मतलब उस फील्ड के लिए जैसे आईडी है उसको प्राइमरी की बना रहे हो आप, ठीक है, तो प्राइमरी की आईडी की फील्ड की वैल्यू क्या होगी, यूनिक होगी। मतलब दो वैल्यू सेम नहीं होगी, एक यहाँ पे आ गया तो एक दोबारा नहीं आएगा, दो यहाँ पे आ गया दो दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, और उसमें ये नल भी नहीं होगी, उसकी वैल्यू नल भी नहीं हो, नल मतलब खाली भी नहीं छोड़ सकते आज के लिए। ठीक है, तो यह है प्राइमरी की उसकी करेक्टरिस्टिक्स है प्राइमरी की। ठीक है, तो अब सेकंड आती है कंपोजिट की। कंपोजिट की क्या होती है? कई बार ऐसे केस होते हैं कि जिसमें कि एक प्राइमरी की एक सिंगल फील्ड है ना, सिंगल फील्ड क्या नहीं कर सकता, सिंगल फील्ड प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। कई केस होते हैं जिसमें कि एक सिंगल फील्ड है वह उस टेबल के प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, तो हम क्या करते हैं, दो कीज कंबाइन करते हैं। फिर उन कंबाइन की के आधार पर हम प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है,
तो उस कॉम्बिनेशन में उस कंडीशन में क्या होगा, जो जिन की को हमने कंबाइन किया है उनको हम बोलेंगे कंपोजिट की। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक आईडी का फील्ड नहीं है हमारे पास, नेम का फील्ड है। ठीक है, एक टेबल है उसमें क्या है, नेम का फील्ड है हमारे पास में। ठीक है, एक टेबल है उसमें नेम का फील्ड है और हमारे पास में एक नेम का फील्ड और एक फादर्स नेम का फील्ड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे नेम है उसका ए, फादर का नेम है डी। ठीक है, और उसका नेम है, ए का नेम है, ए नेम है और फादर का नेम है ई। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, इस एक फील्ड के द्वारा हम नेम फील्ड के द्वारा उसको यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते प्रत्येक रिकॉर्ड को। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों स्टूडेंट का नाम ए है। तो जिस हम कहेंगे कि जिस स्टूडेंट का नाम ए है वह खड़ा हो जाए, तो दोनों स्टूडेंट खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन दो फील्ड को, नेम और उसका फादर्स नेम को कंबाइन करना है। तो नेम और फादर्स नेम को कंबाइन करेंगे कि हम बोलेंगे कि जिसका नेम ए है, जिस स्टूडेंट का नेम ए है और जिसका फादर का नेम डी है, तो वह स्टूडेंट खड़ा हो, तो ये स्टूडेंट खड़ा होगा। तो इस प्रकार हम दो फील्ड को हमने कंबाइन किया, नेम को, फादर्स नेम को। तो यहाँ पे नेम और फादर्स नेम क्या हो जाएंगे, कंपोजिट की बन जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये कंपोजिट की कहलाती है। थर्ड की आती है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होती है, कैंडिडेट की मतलब ऑल द एट्रीब्यूट्स विच यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड इन द टेबल आर कॉल्ड कैंडिडेट की। कि टेबल में प्रत्येक फील्ड जो कि टेबल में प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, वह सभी कैंडिडेट की फील्ड कहलाएंगे। ठीक है, मतलब एक टेबल हमारे पास में है, उस टेबल में जो भी फील्ड उस टेबल में रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, तो वह सभी कैंडिडेट की हो जाएगी। वन ऑफ द कैंडिडेट की जो हम प्राइमरी की लेते हैं, वह भी एक कैंडिडेट की तरह ही है। ठीक है, और कैंडिडेट की के अलावा और प्राइमरी की के अलावा जो भी की जाए वह सभी कैंडिडेट की कहलाएगी। ठीक है, और देयर इज ओनली वन प्राइमरी की इन टेबल। केवल एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है, लेकिन कैंडिडेट की बहुत सारी हो सकती है। कैंडिडेट प्राइमरी की तो एक ही हुई टेबल में, लेकिन कैंडिडेट की बहुत सारी हो जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट टेबल में आईडी फील्ड है वह भी कैंडिडेट की है, और प्राइमरी की के अलावा अदर फील्ड है जो टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं टेबल के रिकॉर्ड को, तो क्या कर। अगली की जाए सेकेंडरी की। सेकेंडरी की क्या होती है, ए सेकेंडरी की इज एन एट्रीब्यूट और कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स है दैट मे नॉट बी ए कैंडिडेट की बट आइडेंटिफाइज ए ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स इन द टेबल। ठीक है, सेकेंडरी की क्या आती है, सेकेंडरी की एक एट्रीब्यूट हो सकता है, सिंगल एट्रीब्यूट हो सकता है या कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट हो सकता है, जो कि एक कैंडिडेट की नहीं होता, लेकिन एक ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, जैसे डिपार्टमेंट है। ठीक है, एक डिपार्टमेंट है, उसमें क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग व्यक्ति काम करेंगे। ठीक है, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट में तो उसमें कई व्यक्ति काम करते हैं, परचेज डिपार्टमेंट में उसमें अलग व्यक्ति काम करते हैं। ठीक है, तो डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज वैल्यू को ग्रुपली आइडेंटिफाई कर रहा है कि इस डिपार्टमेंट में इतने व्यक्ति काम कर रहे हैं, इस डिपार्टमेंट में इतने व्यक्ति काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंट की वैल्यू रिपीट हो रही है। ठीक है, इसलिए वह कैंडिडेट की तो हो नहीं सकती। ठीक है, और प्राइमरी की भी नहीं हो सकती। इसलिए क्या है, वह क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, डिपार्टमेंट एक सेकेंडरी की हो गया, क्योंकि डिपार्टमेंट की वैल्यू के अनुसार हम उनकी जो रिकॉर्ड्स सब आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट डज नॉट क्वालिफाई टू बी कॉल्ड प्राइमरी की। तो डिपार्टमेंट को प्राइमरी की नहीं कह सकते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट की वैल्यू रिपीट हो रही है। और प्राइमरी की का रूल क्या है, प्राइमरी की का रूल है कि वैल्यू है, जिस फील्ड को प्राइमरी की बना रहे हो उस फील्ड की वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए या उसकी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो हमें इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो यहाँ पे हमने एक टेबल बनाई है जिसमें दो फील्ड है, एक तो एम्प्लॉय नेम, एक डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, तो एम्प्लॉय नेम A B C D है। ठीक है,
और डिपार्टमेंट नेम सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, दोबारा सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट में जो व्यक्ति काम करता है उसका नाम ए है, फिर परचेज डिपार्टमेंट में काम करता है उसका नाम बी है, फिर सेल्स डिपार्टमेंट दोबारा काम करता है सी है, फिर परचेज डिपार्टमेंट में काम करता है उसका नाम डी है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम के अनुसार हम ग्रुपली जो रिकॉर्ड्स है उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन जो डिपार्टमेंट की वैल्यू और रिपीट हो रही है, यहाँ पे सेल्स है, फिर दोबारा सेल्स आ रहा है, परचेज है, दोबारा परचेज आ रहा है। तो डिपार्टमेंट नेम है वह एक है प्राइमरी की फील्ड नहीं हो सकता क्योंकि इसकी वैल्यू रिपीट हो रही है, ठीक है। और ये कैंडिडेट की भी नहीं हो सकता क्योंकि कैंडिडेट की ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा रिकॉर्ड को, ठीक है। तो यूनिकली आइडेंटिफाई कब कर रहा है, जब सेल्स है उसमें 2 व्यक्ति काम करते हैं। सेल्स हम कहेंगे सेल्स डिपार्टमेंट में कितने व्यक्ति काम करते हैं, 2 व्यक्ति ए और सी। तो डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है, हम रिकॉर्ड को ग्रुपली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी की नहीं क्वालिफाई करता, तो ये क्या है, सेकेंडरी की हो गई। यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम क्या हो गया, एक सेकेंडरी की हो गया, ठीक है। तो ये सेकेंडरी की हो गया। फिर आता है फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की एक की होता है, ठीक, की फील्ड होता है जो क्या करती है, किन्हीं भी 2 टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए हम फॉरेन की का यूज करते हैं, ठीक है। और फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की एक टेबल में तो ये कहलाएगी फॉरेन की, वह फील्ड जिस फील्ड को हम फॉरेन की बना रहे हैं वह एक मास्टर टेबल है उसमें कहलाएगा फॉरेन की, और जो चाइल्ड टेबल है, ठीक है, उसमें कहलाएगी वही फील्ड कहलाएगा क्या, वही फील्ड कहलाएगा प्राइमरी की फील्ड। फॉरेन की 2 टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाने के लिए 2 टेबलों में एक फील्ड का कॉमन होना आवश्यक है, ठीक है, तभी हम 2 टेबल के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर पाएंगे। तो इन ए रिलेशन द एट्रीब्यूट्स हुज वैल्यू कोरिस्पॉन्ड टू द वैल्यू ऑफ ए की एट्रीब्यूट्स इन अनदर रिलेशन इज कॉल्ड फॉरेन की। मतलब इसको हम फॉरेन की कहेंगे कि एक फील्ड है, एक टेबल में एक फील्ड है, ये मास्टर टेबल है, ये चाइल्ड टेबल है, ठीक है। तो इसमें जो एक फील्ड है, एक एट्रीब्यूट्स है, वह उस टेबल में भी होना चाहिए, ठीक है। ये डिपार्टमेंट आईडी है, यही डिपार्टमेंट आईडी इसमें भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये फील्ड डिपार्टमेंट आईडी का मास्टर टेबल में कहलाएगा फॉरेन की और चाइल्ड टेबल में कहलाएगी प्राइमरी की, ठीक है। और फॉरेन की ऑफ ए रिलेशन में बी द प्राइमरी की ऑफ अनदर रिलेशन, एक रिलेशन की जो फॉरेन की है वही दूसरी टेबल में प्राइमरी की फील्ड कहलाएगा, ठीक है।